नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। हम यूपीएसआई हिंदी के लिए महत्वपूर्ण 50 सवाल करने वाले हैं। अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए, आपका पहला सवाल है, 1 से 5 तक संधि का विकल्प चयन करना है। उज्ज्वल उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि है। यह उत धन ज्वल से बनी है। उज्ज्वल। ऑप्शन सवाल नंबर 2, मह ऋषि में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद। पहला, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो मह ऋषि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सवाल नंबर 3, निसंदेह। निसंदेह में कौन सी संधि है? तो इसमें ऑप्शन बी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। निराशा में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। उन्नति में कौन सी संधि है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। यह उत धन नति से बनी है। इसमें व्यंजन संधि। 6 से 10 तक दिए गए विकल्प में से समास का चयन कीजिए। पंचवटी में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। तत्पुरुष जिसमें पर सरक विलुप्त होते हैं, वहाँ तत्पुरुष समास। कर्मधारय जिसमें विशेषण विशेष्य प्रयुक्त हो, वह कर्मधारय समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 7। तो पंचवटी में बता दिया मैंने, ऑप्शन सी, द्विगु समास। घनश्याम। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में यूपी बीएड की परीक्षा हुई 2004 में, ठीक। उसमें घनश्याम में कर्मधारय समास प्रयोग हुआ है। कर्मधारय का संधि विच्छेद नहीं, समास विग्रह करते हैं तो घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम, तो कर्मधारय समास। अगर घन के समान श्याम यानी श्री कृष्ण, तो बहुवीर्य समास। यूपी बीएड में कर्मधारय समास माना है, तो ऑप्शन भी सही है। पीताम्बर में कौन सा समास? पीताम्बर में, पीताम्बर भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, तो इसमें ऑप्शन सी, बहुवीर्य समास है। यथा शक्ति में ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, बहुवीर्य समास। अगला, अब 11 से 15 तक 11 से 15 तक एक वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द, सिर पर धारण करने योग्य। तो ऑप्शन सी, शिरोधार्य। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, तो इसके लिए एक शब्द, ऑप्शन बी, पर निंदक। जो बहुत बोलता हो, ऑप्शन ए, वाचाल। ऑप्शन ए,
बाचा। जिसे जीता ना जा सके तो ऑप्शन सी अजय। जिसे कठिनाई से जीता ना जा सके उसे दुर्जय, जो ऑप्शन डी। ऑप्शन सी अज्ञे, जिसे जाना न जा सके। दोपहर के बाद का समय, ऑप्शन बी अपराह्न सही है। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय, मध्याह्न दोपहर का समय, निषिद्ध आधी रात्रि का समय। अब सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 16 से 20 तक प्रयुक्त प्रश्न में मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है। उल्टी गंगा बहाना, तो ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब ऑप्शन सी अपने ही कार्य में लगे रहना। धूप में बाल सफेद ना करना, तो इसके लिए ऑप्शन सी अनुभवी जीवन बिताना। क्वेश्चन नंबर 19, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ऑप्शन डी अपनी प्रशंसा खुद करना। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना, तो इसमें ऑप्शन डी अनूठी उक्ति लिखना या खूब लिखना। अगला मूर्धन्य व्यंजन है, तो इसमें ऑप्शन बी टा ढा अड़ा ढा मूर्धन्य व्यंजन है। चा चा जा झा तालव्य व्यंजन। ता था दा धा ये दंत्य व्यंजन। पा फा बा भा ओष्ठ्य व्यंजन। कठिन काव्य के प्रेत हैं, तो इसमें ऑप्शन डी केशव दास। अगला आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं, तो ऑप्शन बी मोहन राकेश। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हों वह कौन सा अलंकार होगा, तो ऑप्शन सी श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द और जहाँ दो या दो से अधिक एक ही शब्द प्रयुक्त हो वहाँ अर्थ अलग अलग लाए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष में जानो मनो जैसे शब्द आते हैं। रूपक में उपमेय तथा उपमान को एक समान कर दिया जाता है। काकू का अर्थ, इसमें का कोवा नहीं होगा, कोवा काक का अर्थ होता है, इसमें काकू, तो काकू का अर्थ है व्यंग। ऑप्शन डी सही है। को नाही जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, इसमें कौन सा छंद है, तो ऑप्शन सी मतंग यंत्र छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 बगड़ और अंत में गुरु होते हैं। कुल 23 वर्ण होते हैं। कितने? 23 वर्ण ही काउंट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। कितने? 23 वर्ड। तो ऑप्शन सी मतंग यंत्र। किस चरण में 6 चरण होते हैं, तो चौपाई में 12 17 मात्राएं होती हैं और 6 चरण तो अंगनी। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। सोठा में 11 13 मात्राएं, तो ये भी नहीं। बच्चा ऑप्शन डी। छप्पे में 6 चरण होते हैं। यह रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना होता है। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो ऑप्शन डी उत्साह। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। भयानक, भयानक का भय, क्रोध का रौद्र।
रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है। सवाल नंबर 29। अब लो नह न सहनी अब न नशे हो, राम कृपा भव निशा, शिरानी आगे फिर न डिसऊ। इसमें कौन सा रस है? तो आपका ऑप्शन ए शांत रस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी काल। सही वर्तनी छांटिए। आशीर्वाद की सही वर्तनी कौन सी है? तो ऑप्शन डी आशीर्वाद। संस्कृति की ये नहीं हो सकती। सी नहीं, डी नहीं, तो ऑप्शन बी संस्कृति। जिजीविसा की जी जी सा नहीं होगी, जी जी बिसा नहीं होगी, जज्जी बसा नहीं होगी, तो ऑप्शन ए जिजी बिसा। ऐश्वर्या की तो ऑप्शन डी ऐश्वर्या। क्वेश्चन नंबर 40। आहुति की संधि विच्छेद सही शब्द, तो ऑप्शन बी आहुति। विलोम शब्द चुनिए। अनादर का विलोम क्या होगा? मान नहीं होगा, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, तो ऑप्शन सी आदर होगा। अभिक का विलोम शब्द, तो ऑप्शन बी अनभिक। अभिक शब्द और भिक शब्द, अभिक और भिक शब्द का एक ही अर्थ होता है। इन दोनों का विलोम शब्द अनभिक होता है। अतमस कार्य शुरू करना, इतिमस कार्य अंत, तो अर्थ का विलोम शब्द ऑप्शन ए इति। करोड़ का विलोम शब्द निष्ठुर, ऑप्शन ए। और कठोर का विलोम, ये एक दूसरे के आपस में विलोम शब्द है। अगला येजु का विलोम शब्द, तो येजु का ऑप्शन सी त्रियक है। और 46 से 50 चार शब्दों में से समूह दिए गए हैं जिसमें 3 पर्यायवाची एक भिन्नार्थी शब्द चुनिए। मतलब 3 शब्द पर्यायवाची दिए हैं और एक शब्द नहीं है, तो इसका मतलब एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका अर्थ चुनना है। तो आंधी का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंधी का अधड़ भी है, बवंडर भी है और तूफान भी है, तो ऑप्शन सी भयंकर नहीं है। तरु का बेटब भी है, ऑप्शन बी तड़ाक तालाब का है, तो ऑप्शन बी सही है, लेकिन सी पादप दी धूम्र भी सही है। कुबेर का असमय धन अधिप है, लेकिन धनेश्वर पर्यायवाची शब्द नहीं, तो करंट आंसर डी। ऊंचा का उत्तंग भी उच्च भी शीर्षस्थल, लेकिन ऑप्शन डी विशाल नहीं है। उदित मतलब जल को धारण करने वाला समुद्र, तो निधि मतलब जल को धारण करने वाला। पयोधिवी और जलदेवी, तो ऑप्शन सी दधीति नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय